दोस्तों आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत बहुत टाइम के बाद मैं लेकर आया हूँ Redmi Note 9। तो दोस्तों मैंने अपने Redmi Note 9 पर Android 15 वाला रोम फ्लैश किया है और यकीनन अगर आपके पास Redmi Note 9 है तो आप डेफिनेटली चाह रहे होंगे कि ये रोम हम भी फ्लैश करें, क्योंकि इस रोम की परफॉर्मेंस बेतहाशा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। अगर आपने फ्लैश किया तो आप भी इसको एंजॉय करेंगे। एटलीस्ट ये स्टॉक रोम जो है उससे ज़्यादा फास्ट है। तो ये है जी Android 15 और डिवाइस Redmi Note 9। मेरा जो मोबाइल फ़ोन वेरिएंट है 4GB 128GB वाला है और ये बिल्ड नंबर है। ठीक है जी। जो मज़े की बात है वो ये है, एक तो आपको अपडेटेड प्ले स्टोर इसमें मिलेगा, इसके अलावा डिवाइस आपको सर्टिफाइड मिलेगा और सेफ्टी नेट भी इस रोम के साथ डिफ़ॉल्ट पास मिलेगा। ये जो एप्लीकेशंस आपको दिख रही है ये स्ट्रेट अवे मैंने डाउनलोड की है गूगल प्ले स्टोर से और तमाम के तमाम एप्लीकेशंस आप यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज़। और बैंकिंग एप्लीकेशन भी जो है वो इसमें चलेगी। उसकी वजह क्या है, रोम रूट नहीं होता तो आप बैंकिंग एप्लीकेशन चला सकते हैं। लेकिन ये बता दूं, कुछ बैंकिंग एप्लीकेशंस या सिक्योरिटी एप्लीकेशन ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसी रखती है। अगर आपका मोबाइल का बूट लोडर अनलॉक होगा तो वो डेफिनेटली नहीं चलेगी। लिहाजा जो बैंकिंग एप्लीकेशन लाइक नॉर्मल यूज़ में होती है वो सिर्फ रूट को डिटेक्ट करती है। अगर रूट होगा तो वो नहीं चलेगी, अगर रोम रूट नहीं होगा तो डेफिनेटली चलेगी। ठीक है दोस्तों। अब इसमें जो कैमरा आपको मिल रहा है वो AOSP कैमरा है जो कि बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। चाहे वो फ्रंट कैमरा हो या वीडियो रिकॉर्डिंग हो, आप पे तस्वीरें खींचें या आप वीडियो रिकॉर्ड करें, आपको दोनों चीज़ें मिलेगी। जनाब ये डायलर है, इसके अलावा इसमें गूगल मैसेजिंग एप्लीकेशन आपको मिलेगी। इस रोम में कोई लैग नहीं है। अगर आपका नेट तेज़ होगा तो आपकी परफॉर्मेंस आप देखेंगे इस रोम की आपको बेतहाशा ज़बरदस्त मिलेगी। ठीक है जी। इस रोम के साथ आपको फेस अनलॉकिंग भी मिल रहा है, फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल रहा है। आप ज़रा इसको चेक कर लेते हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है जी। और फेस अनलॉकिंग भी आपको चेक करा देता हूँ। फेस अनलॉकिंग भी आपने देखा ज़बरदस्त वर्क कर रहा है। तो जनाब इस रोम में आपको जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो सारी की सारी वर्किंग में है और आपको क्या चाहिए है। दोस्तों अगर इस रोम को आपने फ्लैश करना होगा तो आगे की वीडियो देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो और मेरे वीडियो से आपको मदद मिल रही हो तो अगर आप मुझे अप्रिशिएट करना चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को टैप कर दीजिएगा, सेलेक्ट ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक देना ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया करें दोस्तों। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, इस रोम को फ्लैश कैसे करेंगे Redmi Note 9 पर। अब आपको ये बता दूं कि कोई से भी अगर आप कस्टम रोम फ्लैश करेंगे आपके मोबाइल का बूट लोडर का अनलॉक होना ज़रूरी है। मेरे मोबाइल का बूट लोडर ऑलरेडी अनलॉक है। आपको नहीं पता कैसे अनलॉक किया जाएगा, ट्यूटोरियल वीडियो का लिंक मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वो वीडियो देख लें, फिर आप मोबाइल फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करके आप मज़ीद फ्लैशिंग कर सकते हैं। दोस्तों ये तमाम फाइल्स आपने डाउनलोड करनी होगी, लिंक्स मौजूद है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। आपने नया फोल्डर बनाना है और वो ये वाली फाइल्स आपने डाउनलोड करनी है। बताता चलूँ कि ये बूट इमेज वाली फ़ाइल है और ये फ्लैश ऑल वाली फ़ाइल है जिसमें फ्लैशिंग वाली बैच फाइल मौजूद है जो फर्मवेयर फ्लैशिंग के लिए इस्तेमाल होगी। ये बताता चलूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ Redmi Note 9 की फर्मवेयर फ्लैशिंग वाली फ़ाइल है। ठीक है। ये फ्लैश ऑल फाइल जो है ये रोम की फ्लैशिंग नहीं है, इसको आप रोम की फ्लैशिंग के लिए इस्तेमाल मत कीजिएगा। ओनली फॉर दी फर्मवेयर फ्लैशिंग फाइल फॉर द Redmi Note 9। फिर आपने रोम की फ़ाइल डाउनलोड करनी होगी और फर्मवेयर जो है 12.5.4 ये हमें फ्लैश करना ज़रूरी है, वरना रोम फ्लैश तो हो जाएगा लेकिन बूट नहीं होगा। एंड दिस इज़ ओनली द फर्मवेयर फाइल, दिस इज़ नॉट अ रोम फाइल, राइट। फिर आपने प्लेटफॉर्म टूल्स में आना, ये डाउनलोड करना होगा, रिकवरी इमेज को डाउनलोड करना होगा। Redmi Note 9 फ्लैशिंग वाली जो फाइल्स है जो कि हम रिकवरी फ्लैश करेंगे ये वो मैंने खुद क्रिएट की है, ये आपने डाउनलोड करना होगा। और VB Meta जो कि 12.5.4 को सपोर्ट करेगा, राइट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रैक्ट फ्लैश ऑल फाइल इन सेम फोल्डर। फिर आपने फर्मवेयर वाला जो फाइल है इसे एक्सट्रैक्ट करें इन सेम फोल्डर। फिर प्लेटफॉर्म टूल्स को एक्सट्रैक्ट करें इन सेम फोल्डर। दैन Redmi Note 9 फ्लैश फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करें इन सेम फोल्डर। ये जो मैंने फाइल्स क्रिएट की है ये सिर्फ और सिर्फ आसानी के लिए। ठीक है जी। फिर आपने जो फ्लैश ऑल वाला एक्सट्रैक्टेड फोल्डर इसे ओपन करें, यहाँ से फ्लैश फाइल आपको दिखाई देगी, आपकी मर्ज़ी है आप इसे कॉपी करें या कट करें। मैं कट करूँगा। दैन बैक एंड ओपन एक्सट्रैक्टेड फोल्डर ऑफ दी फर्मवेयर।
आपने यहाँ पेस्ट करना है वो फ्लैश होल वाली फाइल, राइट, देन गो बैक एंड देन ओपन एक्सट्रैक्टेड फोल्डर ऑफ द प्लेटफॉर्म टूल्स, और फिर आपने यहाँ तमाम की तमाम फाइल्स को सेलेक्ट करना होगा, देन कॉपी इट, डू नॉट कट इट, कॉपी इट, देन गो बैक, ओपन करें एक्सट्रैक्टेड फोल्डर ऑफ द 12.5.4 एंड देन पेस्ट दैट फाइल्स ओवर हियर। फिर उसके बाद बैक कीजिएगा, देन आपने boot.img वाली फाइल को सेलेक्ट करें और रोम की फाइल को सेलेक्ट करें एंड रिकवरी की फाइल को सेलेक्ट करें एंड vbmeta.img फाइल को सेलेक्ट करें, राइट। वंस अगेन boot.img रोम फाइल, देन रिकवरी फाइल एंड vbmeta फाइल, यहाँ से कॉपी कीजिएगा इन तमाम फाइल्स को, जस्ट कॉपी, डू नॉट कट इट, देन गो टू प्लेटफॉर्म एक्सट्रैक्टेड फोल्डर, ओपन इट एंड पेस्ट ऑल द फाइल्स ओवर हियर, डन। एंड आफ्टर कॉपिंग द फाइल्स, अब हमें रीनेम करना होगा रोम की फाइल को, इसे सेलेक्ट करें, F2 प्रेस करें, इस फाइल नेम को इरेज करें, देन गिव अ नेम ROM, नाउ द फाइल इज सपोज टू बी rom.zip, प्रेस इंटर की, देन गो बैक। फिर आपने इस Redmi Note 9 फ्लैश फाइल्स को क्या फोल्डर जो है एक्सट्रैक्टेड, इसे ओपन करना है और ये तमाम फाइल्स यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद आपकी मर्ज़ी है आप कॉपी करें या कट करें। आई विल कट इट फ्रॉम हेयर, देन गो बैक एंड ओपन द एक्सट्रैक्टेड प्लेटफॉर्म टूल्स और फिर वो फाइल्स यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा, राइट, डन, थिंग्स गोइंग गुड सो फार। गो बैक, अब आपने ओपन करना है फॉर्मवेयर वाली फोल्डर को, राइट, एंड कमिंग बैक टूवर्ड्स द मोबाइल फ़ोन। दोस्तों मोबाइल फ़ोन में फ्लैशिंग से पहले कुछ ज़रूरी काम है जो आपने करना है। एक तो आपने मोबाइल फ़ोन की बैटरी चेक करनी होगी, लाइक अगर 30% है तो कोशिश करें कि 40 कम से कम हो, अगर इससे ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है। डेटा आपने सारा सेव करना होगा, डेटा सारा फॉर्मेट होगा, लिहाजा ज़रूरी है डेटा सेव करना। अगर आपका डेटा इम्पोर्टेंट है तो ज़रूर सेव करें। फिर अनलॉक बूट लोडर का होना ज़रूरी है। फिर हम सेटिंग्स में जाते हैं और स्क्रीन लॉक को डेफिनेटली टर्न ऑफ कीजिएगा। अगर आप कस्टम रोम यूज़ कर रहे हैं AOSP वाला तो आपने स्वाइप को सेलेक्ट करके आप डिलीट करेंगे तो फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएगा। फिर आपने ये जो अकाउंट हम सिंक करते हैं या अकाउंट लॉगिन करते हैं गूगल अकाउंट, उस पर टैप करके सिंक करके रिमूव कर दीजिएगा ताकि बाद में आपको कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है दोस्तों, अब ये सारी चीज़ अगर आपने कर दी हो तो मोबाइल को पावर ऑफ कीजिएगा। जब मोबाइल फ़ोन टोटली पावर ऑफ हो जाए आपने डेटा केबल की अगली साइड चेक करनी होगी, कंप्यूटर से कनेक्ट होना ज़रूरी है। मोबाइल फ़ोन का पावर ऑफ होना ज़रूरी है। मोबाइल को बूट करेंगे फास्ट बूट मोड में, वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके रखिएगा, केबल को कनेक्ट करेंगे मोबाइल फ़ोन के साथ। थोड़ी देर में मोबाइल फ़ोन फास्ट बूट में बूट हो जाएगा, इमीडिएटली वॉल्यूम डाउन की छोड़ दीजिएगा। ठीक है जी, फास्ट बूट की स्क्रीन आ गई, वॉल्यूम डाउन की मैंने छोड़ दी है, मोबाइल बूटेड है, फास्ट बूट मोड में कनेक्टेड है कंप्यूटर के साथ ऑन दी कंप्यूटर स्क्रीन। मैं ऑलरेडी अपने फर्मवेयर वाले फोल्डर में हूँ, राइट। सिंपली आपने फ्लैश ऑल वाला जो फाइल है इसे डबल क्लिक करना है और फ्लैशिंग शुरू होगी, ऑटोमेटिकली विंडो क्लोज हो जाएगा फ्लैशिंग के बाद एंड ऑटोमेटिकली मोबाइल फ़ोन विल रीबूट ऑटोमेटिकली इनटू फास्ट बूट मोड वंस अगेन, राइट। अब हमें गो बैक and now open the platform tools extracted folder over here। अब मैंने जो इतनी सारी कॉपी शॉपी की है ना वो सिर्फ आसानी के लिए, राइट। नाउ जस्ट सिंपली डबल क्लिक on the files that starting from the flash boot, flash recovery, flash vbmeta। first double click the flash boot image file और सॉरी बैच फाइल, boot image की फ्लैशिंग हो गई। then double click the flash recovery batch files, रिकवरी की फ्लैशिंग हो गई, गुड। देन डबल क्लिक द फ्लैश vbmeta बैच फाइल्स, vbmeta की फ्लैशिंग भी हो गई। देन डबल क्लिक द रीबूट बैच फाइल, बट आफ्टर क्लिकिंग द रीबूट बैच फाइल्स immediately press and hold the volume up key। now double click the reboot file and immediately before me logo और Redmi logo press and hold the volume up key for few seconds। मोबाइल फोन बूट हो जाएगा रिकवरी में, just wait। Yes, now you can release the key, just wait। So we got the recovery, this is the same recovery of the same ROM, right। अच्छा, अब आपने रिकवरी की स्क्रीन में आने के बाद फर्स्ट फैक्ट्री टैप फैक्ट्री रीसेट, देन फॉर्मेट डेटा फैक्ट्री रीसेट, देन फॉर्मेट डेटा। When done, then format cache partition just in case, done। then go back and
Tap apply update, apply from ADB. राइट नाउ मोबाइल फ़ोन बूट हो गया है ADB मोड में। मैं ऑलरेडी प्लेटफॉर्म टूल्स वाले फोल्डर में हूँ। राइट ऑन दी CMD फाइल राइट क्लिक, फिर उसके बाद आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे लेफ्ट क्लिक करना होगा। क्लिक यस ऑन नेक्स्ट विंडो, कमांड विंडो ओपन हो जाएगा। सिंपली स्टार्ट द फ्लैशिंग ऑफ द ROM बाय गिविंग द कमांड ADB स्पेस साइड लोड स्पेस ROM.zip, press enter key. The ROM file will start transferring to the mobile phone and at the same time it will start flashing also. अब आपको यहाँ वेट करना होगा। दोस्तों फ्लैशिंग कंप्लीट होने के बाद आपका कंप्यूटर से काम ख़त्म। आप बेशक कमांड विंडो को बंद कर सकते हैं और जो एक्सट्रैक्टेड फोल्डर्स है वो आप डिलीट कर सकते हैं। अब रिबूट करने से पहले हम फैक्ट्री रीसेट एक बार फिर करेंगे। फैक्ट्री रीसेट पर टैप कीजिएगा और फॉर्मेट डेटा फैक्ट्री रीसेट पर टैप करें, फॉर्मेट डेटा करें, डन, देन गो बैक एंड रिबूट सिस्टम नाउ। जब रेडमी लोगो आ जाए तो केबल को डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा मोबाइल फ़ोन से। नाउ जस्ट वेट, मोबाइल फ़ोन जल्द ही बूट करना शुरू करेगा। फर्स्ट बूट कंप्लीट, सेटअप स्क्रीन को कंप्लीट करें। जनाब फ्लैशिंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो गई और वेरी स्मूथ जो है सारा सिलसिला हो गया। ठीक है जी, सेटिंग्स में जाता हूँ, अबाउट फ़ोन में जाता हूँ। सो दिस इज़ द सेम ROM I have 128 GB and 4 GB variant mobile phone, device Redmi Note 9 और Invite 15 ported ROM for the Redmi Note 9. All things done very smoothly. Do not forget to like the video. आपसे फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।